हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और ये है चैप्टर 8। तो अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट तैयार है मेरे चैनल पे। आप जाके शुरू से लेके आखिरी तक पूरी प्लेलिस्ट देख के आप ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कोई मैंने इसमें पीएचडी नहीं की है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो कि मैंने कई सारी बुक्स को पढ़ के उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। इसकी इसकी हेल्प से मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। तो ये हिमालय है। हिमालय के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत शॉर्ट लेक्चर्स हैं तो इसमें कोई डरने की बात है नहीं। तो ये पार्ट 4 है उसका। अब इसमें हम देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय अकॉर्डिंग टू रिवर्स प्लस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये 2 पार्ट्स है, छोटे छोटे थे तो मैंने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो ये जो हिमालय का डिवीजन हुआ है रिवर्स के अकॉर्डिंग, ये किया है सिडनी बुराड ने। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो हमारे हिमालय हैं उनको रिवर्स के बेस पे 4 पार्ट में बांटा। पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल और चौथा है आसाम हिमालयस। ठीक है। तो जो कश्मीर हिमालय है वो है बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर आएगा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश और थोड़ा पंजाब। फिर है कुमाऊं हिमालय बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अभी इसका डायग्राम भी है नेक्स्ट पेज में, हम उसमें जाके ये चीज़ें आराम से समझेंगे। बस अभी ये आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कशन कर लें, फिर हम वहाँ पे निकल चलेंगे। हमारा नेपाल हिमालय है बिटवीन काली एंड तीस्ता, और असम हिमालय है बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको हम दियांग भी कहते हैं। कभी कभी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे वैष्णो देवी हैं, अमरनाथ है, या जो हमारे श्राइन्स हैं जहर ए शरीफ, तो ये किस हिमालय में पड़ते हैं? तो इनको हम कह सकते हैं कि ये कश्मीर हिमालय में पड़ते हैं। तो अब फिर हम देखें कुमाऊं हिमालय के बारे में। तो कुमाऊं हिमालय यानी कि आपने एक रेजिमेंट का नाम भी सुना होगा। आर्मी की एक रेजिमेंट है कुमाऊं रेजिमेंट। तो उसका नाम भी इसी जो रीजन है उसके नेम पे पड़ा है। तो कुमाऊं कुमाऊं वैली जो है वहाँ पे हमारे नंदा देवी हैं, कामेत, बंदेर पूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब माउंटेन्स के नेम है जो कि वहाँ पे पड़ते हैं। उसी कुमाऊं वैली में हमारे पास कुछ वैलीज भी हैं, जैसे कि दून और द्वार, जैसे देहरादून, हरिद्वार। और वहाँ पे हमारे ग्रासलैंड्स भी हैं, ग्रासलैंड जैसे कि बुग्याल और पयाल। अगर हम नेपाल हिमालयस की बात करें तो जितनी भी हाईएस्ट पीक्स है वर्ल्ड की, वो सारी नेपाल हिमालयस में है। जैसे ये ईस्ट से वेस्ट तक का ये हिमालयस हैं और ये उनके हिल्स हैं। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू। मनसालू के बाद हमारा अन्नपूर्णा आता है यहाँ पे, और फिर आता है धौलागिरी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं मैप की ओर। देखिए, मैप देख के कोई डरेगा नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैप बहुत इजी है। बस ये है कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, क्योंकि अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया हूँ मैं। जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको बहुत इजी लगेगा। और जो लोग लेक्चर 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ये आधी बातें ऑलरेडी पता होंगी। ये हमारी KL राहुल, KLZ है हमारा। तो ये हमारा हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, और ये हो गए जस्कर रेंजेस। ठीक है। अब इस ये जो हमारे ब्लैक डॉट्स हैं ये हमारा हो गए ग्लेशियर, जैसे सियाचिन, बालतोरा, जो मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है। फिर ये जो हमारी रेड लाइन है ये हमारे हो गए हिमालय। ठीक है। ये मेन हिमालय है हमारा, ग्रेटर हिमालय। ठीक। ये ब्लू यहाँ से रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो ये जो एक रिवर यहाँ से इधर आई है इसका नाम है इंडस रिवर, और ये जो रिवर यहाँ से आई है ये हो गई हमारी सतलज। ठीक। तो इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है जो कि हमने अभी पीछे देखा, इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, क्योंकि इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर पड़ता है। तो ये हो गए हमारा कश्मीर हिमालय। इसमें कुछ पार्ट
पंजाब का और कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का आता है। फिर ये हमारी सतलज रिवर है और यहाँ से हमारी ये काली रिवर आती है जिसको हम महाकाली भी कहते हैं। तो इस इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये हमारा कुमाऊं हिमालयस है। कुमाऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कुमाऊं रीजन है और ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है। अब ये काली रिवर हो गई और काली रिवर से लेके ये हमारी सिक्किम से आती हुई तीस्ता रिवर है। ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है ये हमारा नेपाल हिमालयस कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये नेपाल पड़ता है। और तीस्ता रिवर से लेके यहाँ हम जाएंगे तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, इसको दिहांग या ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आके यहाँ जो हमारा तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है इसको हम असम हिमालय कहते हैं। ठीक। अब हम जानेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मेंशन की गई हैं। ठीक। तो ये जो असम हिमालय है यहाँ पे ये 4 माउंटेन रेंजेस हैं, छोटी छोटी हैं, पर ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था। तो ये वही है। ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंडिंग होती है और ये मुड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। तो यहाँ इसको पतकई बुम बोलते हैं, यहाँ पे नागा बोलते हैं, यहाँ पे लामाटोल बोलते हैं और यहाँ पे मीज़ो बोलते हैं। तो ये हमारा हिमालयस हो गए। ठीक। अब ये हमारा हो गया मेघालय रीजन, स्टेट है हमारा मेघालय। और मेघालय की ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। इसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। इसका शॉर्टकट हो जाएगा GKJ, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है। और ये जो खासी है ना, इसी में जो है हमारा शिलोंग है और इसी में हमारा चेरापूंजी है। चेरापूंजी वही जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये शिलोंग यानी कि चेरापूंजी, शिलोंग पे ही चेरापूंजी है यहाँ पे, जहाँ पे सब ज़्यादा बारिश होती है। तो ये है हमारा खासी में। ओके। अब यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो रेंज दिख रही है आपको, ये इसको कहते हैं बरेल रेंज। ठीक है। ये जो रेंज है ये बरेल रेंज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 छोटे माउंटेन रेंजेस और है। तो इसको बोलते हैं रेंगमा और इसको बोलते हैं मिकिर। तो ये हमारा शिलोंग प्लेटू में आती हैं। ये प्लेटू है यहाँ पे शिलोंग। डरिएगा नहीं, आगे हम जाके भी प्लाटूज वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से। तो वहाँ पे इसको एक्सटेंसिवली कवर किया गया है, वहाँ पे बस अभी रेफरेंस के लिए तो इतना जान लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेंगमा मिकिर। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ये जो रेंज है यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये जो एरिया है जिसमें ये 3 रेंजेस हैं या माउंटेन्स है, इसमें ये मेघालय शिलोंग प्लेटू कहते हैं, इसको मेघालय शिलोंग प्लेटू कहते हैं। पर ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये पार्ट है राजमहल हिल्स का, राजमहल हिल्स का। ठीक है। और जो राजमहल हिल्स है ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू का। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं ये बता देता हूँ कि ये जो एरिया है हमारा और ये जो एरिया है ये एक टाइम पे जुड़ा हुआ था, पर कुछ टाइम में धीरे धीरे सेपरेशन की वजह से यहाँ पे एक गैप आ गया। तो ये दोनों एक ही पार्ट थे पर अलग हो गए। तो ये जो यहाँ पे एक गैप बन गया इसको बोलते हैं मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। अब राजमहल गारो गैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम राजमहल हिल्स और यहाँ पे जो पहला माउंटेन है इसको बोलते हैं हम गारो। तो राजमहल गारो गैप या इसको बोलते हैं हम मालदा गैप। अभी ये प्लाटू में ये पे क्या था, कैसे हुआ, कितने प्लाटूज है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपको इजीली डिस्क्राइब कर दिया है। बस एक चीज़ बची हुई है कि
अगर पूछे कि ये हिल का सीक्वेंस क्या है तो आपको याद रखना है कि ये है गारो, खासी, जैंतिया, बरेल, रेंगमा, मेकिर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ये हमारा, ये सबसे वेस्ट में है और ये सबसे ईस्ट में है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो ये देखने में भी जितना टफ लग रहा था, अब ये उतना ही इजी हो गया है। तो बस अब इस चैप्टर में इतना ही। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स के साथ हम पूरा ये ज्योग्राफी कवर करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी इनके लिए मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स भी बनाई हैं। अगर आपको चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप ट्रिक लिख दीजिएगा या वी वांट ट्रिक जो भी है, तो मैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें वीडियोस बना के डाल दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। क्योंकि एग्जाम में ना ये सब भूल जाता है कभी कभी, पर ट्रिक्स तुरंत एकदम चुटकियों में याद आती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो डू हिट ए लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पूरा ज्योग्राफी एक ही बार में पढ़ना है तो। ज्योग्राफी, ये भी तो इंडियन ज्योग्राफी है। इसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सबके नोट्स एकदम प्रिपेयर रखे हैं और वो भी सब हैंड रिटन है, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो जैसा लगे डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।